बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के कारीवार जारी हैं, मजीद 5 अफराद मजीद शिकार बन गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 5 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। मजीद 289 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के कारीवार जारी हैं, मजीद 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में 5 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि मजीद 289 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में 5 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 289 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। 5 मरीज जान बहक हुए हैं, 217 अफराद में तस्दीक हो गई। झंग में 44, टोबा टेक्सिंग में 17, चिन्योट में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन भर में मजीद 289 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि फैसलाबाद में 5 मरीज जां बहक, 217 अफराद में तस्दीक हुई। झंग की बात करें तो झंग में 44, टोबा में 17, चिन्योट में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर साउथ अफ्रीकन वायरस ज्यादा खतरनाक है। वैक्सीनेशन वायरस में सिर्फ 20 से 30% तक तहफ़्फ़ुज़ देती है। वैक्सीनेशन से फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ती है। अफ्रीकन वायरस से आंखें और टांगें मुतासर हो रही हैं। इसी पर बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ये अफ्रीकन वायरस के हवाले से। इनकी जानिब से अफ्रीकन कोरोना वायरस को जो है वो खतरनाक करार दिया गया है और बताया जा रहा है कि वायरस के हवाले से वैक्सीन लगने के बावजूद अफ्रीकन वायरस जो है वो देखने में नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ माहिर मेडिसिन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब मौजूद है, हमसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे वायरस के बारे में? बिल्कुल, जहाँ तक वायरस का ताल्लुक होता है तो ये जितना ज़्यादा फैलता है, जितने ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, उतना ज़्यादा डिवाइड होता है और उतना ही ज़्यादा चांस है कि इसके मुख्तलिफ वेरिएंट बनते रहेंगे। अब जहाँ तक कोरोना वायरस का ताल्लुक है तो इसके वेरिएंट में थोड़ा सा आवाम को बता दूँ कि इसकी एक स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि इसकी टांगें और इसकी आंखें हैं। अब जब चेंज आती है तो इसकी इसी स्पाइक प्रोटीन में आती है, यानी इसकी टांगों और आंखों में चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। आमतौर पे देखा होगा कि पिछली जो फर्स्ट वेव थी उसमें से अगर एक फैमिली मेंबर 5 है तो उसमें से 2 को होता था, 3 को नहीं होता था, लेकिन अब सबको होता है। अब इसकी वजह यह है कि ये वेरिएंट आ गया है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, जिसमें वेरिएशन क्या है N501Y। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, यानी इसकी टांगें और आंखें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। स्पाइक प्रोटीन ये तमाम लोग जो इसके हसार में आते हैं उसको अफेक्ट करता है और उसको कोरोना में मुब्तला कर देता है और ये बड़ी सीवियर डिजीज़ का करता है। अब जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है कि वैक्सीन इस पर एक्ट करेगी कि नहीं, वैक्सीन बेसिकली बनाई गई है ओरिजिनल वायरस के लिए। अब ओरिजिनल वायरस पर मुख्तलिफ वैक्सीन जो है वो 66% से लेकर 95% तक प्रोटेक्शन देती हैं, लेकिन यूके वेरिएंट के लिए ये सिर्फ 42% लाजमी देती है थोड़ी बहुत। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो सीवियर डिजीज़ होनी होती है, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो रेशो वैक्सीन लगाने से कम हो जाती है, चाहे वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ही हो। वैक्सीन लगाने से जो है वो ये वायरस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, मगर ताहम जो है ये वायरस देखने में नजर आ रहा है। जी, आज़ादार हुसैन, आप अफ्रीकन कोरोना वायरस के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद भी इससे मुतासर हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इस वायरस से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है और झंग में भी इस खासी जो रेशो जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। इस हवाले से वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। बुजुर्ग अफराद को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है और उसके साथ साथ जिन अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहा है उनको भी वैक्सीनेशन की जा रही है। इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैक्सीनेशन किस हद तक मौसर है ऐसे अफराद के लिए जिनको की गई है। सर, आप बताइएगा कि जो वैक्सीनेशन का अमल जारी है, क्या समझते हैं कि किस हद तक ये मौसर है ऐसे अफराद के लिए जिनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल एक नई बीमारी है। जस्ट 1 साल हुआ है पूरी दुनिया में इस वबा को फैले हुए। हर लेवल पे रिसर्चेस भी हो रही हैं। हमारे पास इस वक्त करंट सिनेरियो में अवेलेबल जो ट्रीटमेंट है, फ़िलहाल बचाव का ज़रिया सिर्फ यही है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए।
हाँ, ये चूँकि आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस जो है ये वेरिएंट होता है, ये अपनी शक्ल गाहे बगाहे चेंज करता रहता है। इस वजह से ये ज़रूर एज्यूम किया जाता है कि हो सकता है कि वैक्सीन इतनी मौसर ना हो जितना इसको होना चाहिए। ताहम ये ज़रूर देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद खुदा न खास्ता किसी को अगर कोविड इन्फेक्शन हुई है तो उसके असरात बहुत ही माइल्ड थे और उसने उस तरीके से उस शख्स को मुतासर नहीं किया जिस तरह रूटीन में लोग विदाउट वैक्सीनेशन इससे मुतासर हो रहे हैं। तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है इसमें हम यही हमारे पास जो रास्ता है बचाव का फ़िलहाल यही है कि हम अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें, क्योंकि जितनी बेहतियाती हो रही है सिवाय इस वक्त वैक्सीनेट करने के हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या समझते हैं ऐसे अफराद जिनमें एंटीबॉडीज़ बने हैं उनमें भी ये कोरोना दोबारा आ सकता है? एंटीबॉडीज़ जो हैं ये तकरीबन 4 से 6 माह तक तो जिन लोगों के भी टेस्ट किए गए हैं उनमें एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। वैक्सीनेशन का अमल भी चूँकि पाकिस्तान में स्टार्ट हुए जस्ट अभी 3 माह हुए हैं, तो इतनी जल्दी इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये कितनी देर परसिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। हाँ, फ़िलहाल थ्योरी यही कह रही है कि हो सकता है हमें 1 साल या 2 साल के बाद वैक्सीन का बूस्टर डोज देना पड़े। फ़िलहाल हम लोग यही समझ रहे हैं कि ये 2 डोजेज़ जो हैं वो सफिशेंट हैं और फ़िलहाल प्रोटेक्शन कर रही हैं। बिल्कुल, तिबी माहिरीन का ये कहना है कि अब तक जो 2 डोज दी जा रही हैं उसको वो खासा बेहतर समझ रहे हैं और उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। ताहम उनका ये कहना जो डोज आ रही हैं उससे खासा बेहतर समझा जा रहा है जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में कोरोना की लगने वाली वैक्सीनेशन अपना असर दिखाने लगी है। 11,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन लग चुकी हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं कि वैक्सीनेशन लगने वाले लोगों को कोरोना हमला नहीं करता है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना है उनका? अगर बात करें कोरोना की जो है वबा फैलती हुई नजर आ रही है और वहीं पे जो है अफ्रीकन जो वायरस है वो जो कितना जो है अमल दरामद उस पर हो रहा है और इसके अलावा जो वैक्सीन पाकिस्तान में लग रही है इससे कितना मौसर हो रही है, क्या इस जो अफ्रीकन वायरस है क्या इस पे जो है ये जो वैक्सीन है एक अमल दरामद हो रही है, कारसाज है या नहीं है, ये तमाम सवाल CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा से जानते हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो अफ्रीकन वायरस आया क्या इससे ये कितना फ़ायदा है, क्योंकि जो वैक्सीन इससे दोबारा से कहीं से जो है किसी को कोरोना तो नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने बात की है कि कोरोना के वायरस के ख़िलाफ़ हम लोगों ने हेल्थ वर्कर्स को और सीनियर सिटीज़न को अराउंड अबाउट 11,000 से 12,000 हम लोगों ने वैक्सीनेट कर चुके हैं। उनमें से जिन लोगों की 2 डोजेज़ पूरी हो चुकी हैं, जो साइनोफार्म की जो डोजेज़ हैं, उसमें हमने हेल्थ वर्कर्स के कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने खुद से दोबारा उनके सैंपल्स भेजे हैं। किसी में कोई पॉजिटिविटी नहीं आई। इसका मतलब है कि कोरोना वैक्सीन मौसर है अभी तक और इसका लगवाने का बहुत एडवांटेज है और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि इसको जल्द से जल्द अपनी डोजेस पूरी करवाएं जैसे जैसे कि उनको प्लान में शामिल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जिसको डोज लग चुकी हैं दोनों, क्या वो भी मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या इसके बगैर वो महफूज रहेंगे? नहीं, इसमें हमें देखें कैरियर का अभी तक हमें उसके बारे में कोई नहीं है, इसलिए फिर भी आपको वैक्सीनेशन के बावजूद भी शुरू होने और लगवाने के बावजूद भी हमें अपने SOPs के ऊपर पूरी तरह कारबंद रहना है। जी, जिस तरह बात सुनी CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा की और उनका कहना है कि जो है अभी तक जितने जो है 11,000 से 12,000 तकरीबन डोजेज जो है लोगों को लग चुकी हैं उसमें से अभी तक कोई भी मरीज ऐसा सामने नहीं आया कि जिन लोगों को डोज लगी हो उसको दोबारा से कोरोना हुआ हो, जिसको डोज लगी है उसे दोबारा कोरोना हुआ हो, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में रमज़ान बाजारों में मसाइल के हवाले शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने की यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का रमज़ान बाजारों का दौरा। इसी पर बात कर लेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कमिश्नर सदर की जानिब से छतरी वाला ग्राउंड में लगी हुई जो लगे हुए रमज़ान बाज़ार है उसका जायज़ा लिया है और इस मौका पर मौजूद इंचार्ज और दीगर अफसरान ने यहाँ पर मौजूद सहूलियत के बारे में ब्रीफ किया है। उन्होंने ना सिर्फ एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप चेक की है, इसके साथ साथ जो रियायती चीनी फराहम की जा रही है उसके चीनी के स्टॉल्स पर रश नज़र आ रहा है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जो शुगर के ऊपर कोई रश है लेकिन हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और हमने इनके पैकेट्स लिए, तो ऐसा कोई इशू है नहीं कि जिसमें कोई ऐसी कोई फीलिंग है कि जी शुगर की कहीं पे भी शॉर्टेज है।
तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ मौजूद है। किसी का कोई शिकायत हो, मंदूर साहब यहाँ पे हमारे जो इंचार्ज है वो है, मेरा फ़ोन नंबर है, तो वो हमसे शेयर करें, हम उनको फौरी रिजॉल्व करेंगे। सर, शहर के बाज़ारों की सूरत हाल हमेशा ही बेहतर रहती है, लेकिन जो तहसील के दीगर बाज़ार होते हैं जो शहर से कदरे दूर होते हैं, वहाँ पर कुछ मसाइल का सामना ज़रूर करना पड़ता है। वहाँ पर इंतजाम कैसे हैं? जी, जो अगर हम यहाँ की बात करें तो पेरिफेरी के अंदर एक यहाँ पे पैंथरा के करीब टिकरी वाला में बाज़ार है और इसके अलावा डिचकोट में है, तो उसकी मतलब जो है हालत भी मतलब जो है शहर के किसी भी बाज़ार से कम नहीं है। उसके अंदर भी पूरा जो है स्टाफ, बल्कि ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे है, वहाँ पे ज्यादा स्टाफ मौजूद है। रमजान मिर्जा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुज़िश्ता साल 3.5 माह में 120 जोड़ों ने कोर्ट मैरिजेस की। रवां साल 158 जोड़ों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। इसी पर बात कर लेंगे तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में घर वालों की मर्जी के खिलाफ और अपनी पसंद से शादी करने का रुझान रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। गुज़िश्ता साल के निस्बत रवां साल 30% पसंद की शादी करने के रुझान में इजाफा देखने में आया है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 3.5 माह के दौरान 120 लड़के और लड़की ने अपने घरों से भागकर अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज की थी, जिनके मुकदमा दर्ज किए गए। उनके जो लड़की के अहले खाना थे उनकी जानब से लड़का और उसके अहले खाना पर अगवा के इल्ज़ाम लगाए गए, जबकि रवां साल 3.5 माह के दौरान 158 वाक़यात ऐसे पेश आए जिसमें जोड़ों की जानब से घर से भागकर अपनी पसंद से शादी करवाई गई और लड़की के अहले खाना की जानब से लड़के वालों पर मुकदमा दर्ज करवाए गए, जिनमें लड़की के अगवा का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ताहम 90% मुकदमात ऐसे थे जो कि निकाहनामा मौसूल होने के बाद खारिज कर दिए गए। 10% मुकदमा ताहाल ज़ेर तफ्तीश है। पुलिस हुकाम का कहना था कि उनकी भी शादियां हो चुकी हैं, उन्होंने बैरून शहर जाकर निकाह कर लिया है। आइंदा चंद रोज में उनका निकाहनामा की शादी के रुझान में इजाफा देखने में आया है। तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जेलों में कैदियों के लिए तारीख में पहली बार सहरी और अफ्तारी का नया मेन्यू। कैदियों को सहरी अफ्तारी के लिए अंडे, दूध समेत फ्रूट्स दिए जाएंगे। फैसलाबाद में आईजी पंजाब जेल का डीआईजीज को खुसूसी मरासला जारी। इसी पर बात कर लेंगे फरजाना सिद्दीक। फरजाना, इस तारीखी फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। पंजाब भर की जेलों की तारीख में पहली मरतबा आईजी पंजाब जेल मिर्जा शाह सलीम बेग की जानिब से जेलों में मुकीद कैदियों के सहरी और अफ्तारी के लिए नया मेन्यू जारी कर दिया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर अमल दरामद करने के अहकामात भी डीआईजीज को जारी कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब जेल मिर्जा शाह सलीम बेग की जानिब से जारी करदा मरासले में यह कहा गया है कि कैदियों को सहरी और अफ्तारी का स्पेशल मेन्यू दिया जाए। सहरी में उनको खाने के साथ साथ न सिर्फ अंडा और दूध दिया जाए, बल्कि अफ्तारी में भी उनको ढेरों फ्रूट्स दिए जाए ताकि उनको किसी भी तरह का मुश्किल का सामना ना हो। इसके साथ साथ डीआईजी को यह भी हदायत की गई है कि वो अपनी मुतलका रीजन में जाएंगे, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो चेक करेंगे, सरप्राइज विजिट करेंगे, किचन में जाएंगे, खाने के दिए जाने वाली मुकदार कितनी है और उसकी क्वालिटी कैसी है यह भी चेक किया जाएगा। मेन्यू जारी कर दिया गया है। फरजाना सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। यौन इंपोर्ट ड्यूटी ईसीसी ने खत्म की। काबीना का फैसला आना बाकी, पहले भी फैसले मुस्तरद होते आए हैं। फैसलाबादी सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ात, इसी पर बात कर लेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। कॉमर्स रज़ाक दाऊद की जानिब से ट्वीट करते हुए इस चीज़ की मुबारकबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दी गई कि इंपोर्ट यौन के मुकम्मल तौर पर फ्री होगी, ड्यूटी हटा दी गई, लेकिन ये समरी काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन होगा। वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं, काउंसिल फॉर पावरलूम के चेयरमैन हैं। वहीद खालिद रामे साहब, कितना फ़ायदा इंडस्ट्री को होगा इससे, इंपोर्ट से, और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप लोगों की तरफ से अभी उठाए जा रहे हैं? अभी तो जी हवा में ही मामला है जी, जब तक नोटिफाई नहीं होगा उस वक्त तक हम किस तरह इस बात को सच मान लें। इससे पहले भी ऐलानात होते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नोटिफिकेशन नहीं होता। नोटिफिकेशन हो फिर हमें पता चलेगा कि यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के लिए क्या कर रहे हैं। हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो यान की एक्सपोर्ट को बैन करने की है। पाकिस्तान की जो पावरलूम इंडस्ट्री है, ये पूरा पाकिस्तान में जो यान पैदा होता है उसमें से 65% कंज्यूमर है। हमें कतन एतबार में नहीं लिया जाता, हमारी बात को सोचा नहीं जा रहा। इस वक्त जान के ऊपर सट्टाबाजी हो रही है, इसकी प्राइसेस इसका ज़्यादा है। इसको सबसे पहले इसकी एक्सपोर्ट को रोकना होगा। इसकी एक्सपोर्ट के ऊपर 15% ड्यूटी आयद करनी चाहिए। और अगर दोबारा हमें झूठा ये वादे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नोटिफाई करें और आम जो है हमारे इम्पोर्टर है उसको भी जान और रुई इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत यौन की एक्सपोर्ट को रोकने की है। सनतकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
फैसलाबाद में निशाताबाद के मोहल्ला गार्डन में सड़कें टूट फूट का शिकार। सफाई के इंतजामात भी ना होने के बराबर हैं। गंदगी और सीवरेज के पानी का निकास ना होने के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात कर लेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रहने वाले इलाका मकीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगियां अजीरन बनी हुई है। यहाँ पे सफाई के इंतजामात नाक़िस हैं, सीवरेज के पानी के भी कोई इंतजाम नहीं है, जिस पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया है। इस वक्त मजीद मेरे साथ बात करने के लिए इलाका मकीन मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि इस इलाके में कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। एक तो हमारे यहाँ पर सीवरेज का मसाइल है, दूसरा यहाँ पर जगह जगह गंदगियों के ढेर हैं, कोई उनको उठाता नहीं है। बच्चियों के स्कूल से लेकर पूरे इस मेन रोड पर पानी खड़ा होता है। बच्चियों को स्कूल आने जाने में बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं, तो लिहाजा हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई यहाँ पर ये मेन इंटर है मोहल्ले का, तो यहाँ पर कोई बाहर से कोई मेहमान अंदर नहीं आ सकता है। तो हमें बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मसाइल, कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो मुश्किलात में घिरी हुई है? तो मेन मसला जो है सीवरेज का राय साहब आए सी, राय साहब ने कहा सीवरेज की लैन पा देंगे, लेकिन मुड़ के नहीं कोई अमल होया ਉਹਦੇ ਤੇ। ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਪੈ ਜਾਏ, सीवरेज का निज़ाम ठीक होए, सानू कोई ਅਸੀਂ सुखी। अच्छा, तो इसके लिए आपने जो आपके मुंतखब नुमाइंदे MNA राजा साहब हैं या फकीर हुसैन डोगर साहब MPA साहब हैं, उनको नहीं इस हवाले से कहा कि इस इलाके के मसले हल करवाए? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੈਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, लेकिन किसी ने नहीं बात सुनी। उदा नहीं उदा ही पानी आ, स्कूल दी बच्चियां इत्थों जांदा उत्थे तक पानी। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब कमालिया की अहम शाहराह मोहल्ला चढ़ दरगाही शाहवाला रोड पर गंदगी के ढेर हैं। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मकीनों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान खान। रिजवान, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? कुल कमालिया की अहम शाहराह मोहल्ला जड़ दरगाही शाहवाला रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। बदबू और ताफुन की वजह से सांस लेना भी जो मुश्किल हो चुका है। बात कर लेते हैं हमारे से। भाईजान बताइएगा, ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहते हैं? यार ये तो बहुत आवाजारी बनी खड़ी है साढ़े वास्ते, तो इतों लंघना भी आवाजारी है, बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब होंगे नाल कॉलेज आ। यार कोई नहीं इतने तो इंतजामिया इदा के गंदे है ना, खास करके इमरान खान ने ऐसा लड़ी की, सारा कुछ खराब कर छड़िया साडा कमालिया, बेकार कर छड़िया, कारोबार बंद। तो दूसरा ये तो जी सही है ना, ये तो गल सुनते ही नहीं किसी की, इदा करते कि भैन चो असीं अफसर होंगे हैं। ठीक है, ओके, मैं नहीं जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना। शुक्रिया रिजवान खान, कमालिया से आप अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के म्यूनसिपल स्कूल्स में तैनात MC टीचर्स 4 साल से तरक्कियां मिलने के मुंतज़िर हैं। साल 2017 के बाद किसी भी MC टीचर को महकमाना प्रमोशन नहीं दी गई है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, वजूहात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद के MC कैडर असातिज़ा पिछले 4 साल से अपनी महकमाना प्रमोशन के मुंतज़िर हैं। 2017 के बाद किसी भी MC टीचर को प्रमोशन नहीं दी गई महकमा तालीम में। इस हवाले से पंजाब म्यूनसिपल टीचर यूनियन के अहदेदारान ने मीटिंग की CO एजुकेशन अली अहमद शान से, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अख्तर भट्ट जो थे उन्होंने नुमाइंदगी की। इसके अलावा दीगर उनके साथ अहदेदारान भी मौजूद थे। उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया CO एजुकेशन को कि तमाम जितने भी MC कैडर असातिज़ा फैसलाबाद में मौजूद हैं वो पिछले 4 साल से इंतजार में है और मुतअद्दिद बार हुक्काम में बाला से ये मुतालबा किया जा चुका है कि उनको महकमाना तरक्कियां दी जाएं, जो कि PST से EST, EST से SST और जो SST असातिज़ा हैं उनको हेड के ओहदों पर तरक्कियां दी जाना थी, लेकिन 4 साल में महकमा तालीम की तरफ से महकमाना तरक्कियां दी जाएं। जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग में हुकूमत की जानिब से ज़राअत के फ़रोग़ में अदम दिलचस्पी। कलरज़दा ज़मीनों की बहाली के लिए जिप्सम की फराहमी का प्रोजेक्ट फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाद शुरू ना किया जा सका। हुकूमत ने फंड्स फराहम करने के बाद कोरोना इमरजेंसी के तहत वापस मंगवा लिए हैं। मजीद बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से बंजर पड़ी ज़मीन और ख़ास तौर पर कलरज़दा ज़मीनों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया और यही वजह है कि जिप्सम प्रोजेक्ट जो शुरू करने का फ़ैसला किया गया था
ताहाल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। जिप्सम प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों को जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडाइज जो है जिप्सम की फराहमी का अमल मुमकिन करना था, जिसके बाद जो है सफ़ेद कलर ज़दा ज़मीन जो है उसके ऊपर काबू पाने में बड़ी हद तक मदद मिल सकती थी। इस हवाले से महकमा ज़राअत जंग की जानिब से 1970 मेट्रिक टन जो जिप्सम है उसकी जो है पहले फेज़ के अंदर मांग की गई थी। ताहम जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ंड जारी होने के बाद जो है कोरोना इमरजेंसी के तहत इन फंड्स को दोबारा से वापस बुलवा लिया गया है। आवेश खान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब हवाना के बासी माह श्याम में भी महंगाई की लपेट में है। चिकन की कीमतों में बतदरीज इजाफा। ओपन मार्केट में चिकन की कीमत 380 रुपए तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात जानेंगे फ़खर दीवान भुट्टा से। फ़खर आगाह कीजिएगा। मुबारक के महीने में भी शहरी महंगाई की लपेट से ना निकल सके और चिकन की कीमतों में अब बतदरीज इजाफा देखने में है। बवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में चिकन 380 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। चिकन का जो रमज़ान से पहले रेट बहुत ज़्यादा कम था, अब रमज़ान आ गया, गवर्नमेंट ने बोला था कि इसमें हम आपको लेस करेंगे, रिलीफ देंगे, रेट कम हो जाएंगे, लेकिन अब रमज़ान आ गया, रमज़ान की वजह से रेट अप हो गए हैं। गरीब आदमी नहीं इसको अफोर्ड कर सकता, आम आदमी बिल्कुल नहीं अफोर्ड करता। 380 रुपये रेट चल रहा है, उसमें मसाले वगैरह लेने हैं, ऑयल वगैरह लेना, वो 1000 में हांडी तैयार होती है। गरीब आदमी जबकि वो 400-500 रुपये कमा के ले गया था, वो कैसे इसको अफोर्ड करेगा। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप रमज़ान मुबारक में हमें हुकूमत से अपील की जा रही है कि रमज़ान मुबारक में रिलीफ फराहम किया जाए। फ़खर दीवान भुट्टा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करेंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने चटियाना और टोबा के गंदम सेंटर्स का दौरा किया, जहां किसानों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं किसानों को बारदाना और गंदम की खरीदारी के मौके पर सहूलत मुहैया होगी। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने चटियाना और टोबा के गंदम सेंटर्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज मोहल की जेर सदारत हेल्थ अथॉरिटी का इजलास हुआ। पोलियो मुहिम और कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज मोहल की जेर सदारत हेल्थ अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास में पोलियो मुहिम और कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लिया गया। अभी आपको बताएं कि एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मॉनिटरिंग मोहम्मद उस्मान का मॉडल बाजार झंग का दौरा। सारिफीन से बाजार के मुतालिक तासुरात पूछे। दुकानदारों को म्यार और मिकदार पर समझौता ना करने की हिदायत की है। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा। बात की जाए अभी जंग रोड पर मॉडल बाजार का यहाँ पर विजिट किया गया और इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी मौजूद थे और यहाँ पर विजिट का मकसद ये था कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी ग्राहक आ रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या वो यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी से मुतमईन है। तो इसी हवाले से बात भी करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर आपने विजिट किया, क्या यहाँ पर जो क्वालिटी क्वांटिटी है उससे मुतमईन है, और अगर कहीं पर किसी सस्ते रमज़ान बाज़ार में अवेलेबिलिटी नहीं चीज़ों की हो रही तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आपने जो है वो ये कवरेज की सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो एक पूरा पैकेज है उसको जो है वो आपने कवर किया। तो मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले ये जो है वो जो रिलीफ है वो मंडी से शुरू होता है। मंडी में हमारी जो है वो परचेज़ कमेटी, हर मार्केट कमेटी के लेवल पे एक परचेज़ कमेटी है। वो क्वालिटी जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करने के लिए वो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है वो परचेज़ करती है और होलसेल रेट पे, मंडी के रेट पे परचेज़ करती है। ठीक है। और जो है वो जब बल्क में, आपको पता है जब बल्क में चीज़ें परचेज़ की जाएं तो वो जो है वो सस्ती भी पड़ती हैं। तो इसी तरह से जो है वो आप देखेंगे कि ये फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो 19 बाज़ार जो है वो लगाए गए हैं। हर बाज़ार में एक एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है और मुख्तलिफ हकाम जो है वो उसको मोनीटर कर रहे हैं। हम भी जो है वो सुबह दोपहर शाम तक जो है वो उसकी वीडियोस देखते हैं, पर्सनली खुद जाके जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करने के लिए जो है। अभी आपने मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ लिए तो उन्होंने बताया कि ये एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप और आम बाज़ार का खासा फ़र्क है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी नज़र जो है, ये हमारे पीछे वो रेट बोर्ड है जिसमें वो जो है वो फ़र्क लिखा हुआ है। बेसन का देखें तो वो 27 रुपये का फ़र्क है
इसी तरह दाल चना का देखें तो वो 26 रुपए का आम बाज़ार के निस्बत फ़र्क है, चीनी का 19 रुपए फ़र्क है, खजूर ईरानी का 45 रुपए का फ़र्क है, अमरूद का 15 रुपए, सेब का जो है वो 35 रुपए, इसी तरह बाकी 13 आइटम्स पे ये जो है वो अच्छी खासी अमाउंट है। ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और वज़ीर आला पंजाब और मिनिस्टर एग्रीकल्चर की खुसूसी हदायत पे ये पैकेज दिया गया है और जो है वो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि जो है वो हम आम पब्लिक को जो है वो रिलीफ दे सकें। जो इस हवाले से यहाँ पर रिलीफ मुहैया करने के लिए बाकायदा जी अब्दुर्रहमान, आप बता रहे थे कि एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मार्केटिंग मोहम्मद उस्मान ने मॉडल बाजार झंग का दौरा किया।